हेलो एंड वेलकम। पिछले एपिसोड में हमने बात की एरेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कि किस तरह से आप एरेज जो है ना वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने एरेज को स्लो होने से बचा सकते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में कि जो लूप्स आप रन करते हैं एरे के ऊपर, क्या वो सेम ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं तमाम के तमाम एरे सॉरी लूप्स, या जो है ना वो वहाँ पर कुछ चीज़ें डिफरेंट है। और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो है ना वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा रिलेटेड टू लूप्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो एक्स्ट्रा कोड है इसको उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल जो हमारा लूप है उसके बारे में। ठीक है, और वो लूप है फॉर लूप। ठीक है, इसके बारे में जो है ना हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लूप है। ठीक है, इसके थ्रू हम एरे के एलिमेंट्स को जो है ना वो ट्रेवर्स कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, उस पर जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, या जो भी आप उस एलिमेंट के साथ चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट। सो यहाँ पर हम एरे की जगह ये वाला एरे अपना डालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम हर एक एलिमेंट को कंसोल पर प्रिंट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, दोबारा यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे एलिमेंट्स जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, सबसे पहले वन से लेकर और आखिर पर हमारा जो तीन है वहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, इस लेवल पर जो है ना आपको लूप्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हम डीप में नहीं जाएंगे लूप के बारे में कि लूप किस तरह से काम करता है और क्या कौन से कंपोनेंट्स जो है लूप के अंदर होते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, इन सारों के बारे में हम बात नहीं करें क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में आता है। ठीक है, और आप जब जावास्क्रिप्ट सीख रहे होते हैं, ठीक है, तब आप लूप्स के बारे में सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है डीएससी की, ये जो है ना उससे बहुत बड़े लेवल की चीज़ है। ठीक है, हाई लेवल की चीज़ है। ठीक है, सो डीएसए में हम लूप्स को ज़्यादातर हमारा फोकस लूप्स के ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये बात हो गई कि यहाँ पर हम जो है ना हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और इसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा-सा इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इस कंडीशन की और यहाँ पर इस इंडेक्स की। ठीक है, सबसे पहले हमने ये वेरिएबल सेट कर दिया 0 पर। ठीक है, सो 0 से ये स्टार्ट लेगा। ठीक है, और फिर जाएगा ये एरे डॉट लेंथ से जब तक हमारा जो इंडेक्स है वो एरे के लेंथ से लेस देन हो, कम हो, तब तक हमारा जो ये लूप है इसकी जो बॉडी है वो रन होगी। ठीक है, जब हमारा इंडेक्स जो है ना वो इक्वल हो जाए एरे के लेंथ के, ठीक है, तो तब हमारा जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो है ना ये रन नहीं होगा ये बॉडी। ठीक है, सो ये चीज़ है। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पर लेस देन की बजाय यहाँ पर ये कंडीशन डालें। ठीक है, ये कंपैरिजन यहाँ पर डालें। ठीक है, कि लेस देन और इक्वल टू, यानी जब तक हमारा इंडेक्स एरे के लेंथ से कम हो या एरे के लेंथ के इक्वल हो, तब तक हमारा जो लूप की बॉडी है वो रन होनी चाहिए। ठीक है, और जब हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, और ये सा जो है ना ये मैं सब कुछ आपको क्यों यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आते हैं दोबारा इसको हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, लेकिन आखिर में हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, ये अनडिफाइंड कहाँ से आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर अगर दोबारा हम आए, ठीक है, सबसे पहले वाला जो एलिमेंट है अगर यहाँ पर हम देखें तो वो 0 इंडेक्स पर है। ठीक है, जो कि आपको पता है, सबको पता है। ठीक है, पिछले एपिसोड में हमने इस पर बातें की थी। ठीक है, आखिर वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, किस इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है एरे डॉट लेंथ -1 पर। ठीक है, इस इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। ठीक है, सो अगर इसको हम कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग, ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरे का जो लेंथ है वो 6 थे, लेकिन 6 से हमने -1 कर दिया तो हाँ बन गया 5। ठीक है, तो आखिर वाला जो एलिमेंट है ये 3, ये किस इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, ये 5 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से साबित भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम हटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम रखते हैं आई। ठीक है, ये रखते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वाला 1 किस इंडेक्स पर है, 0 पर। ठीक है, 2 1 पर, और आखिर वाला जो है ना 5th इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और 6th इंडेक्स पर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 5 पर हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, लेकिन 6 पर हमारे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो इसलिए हमें ये रिटर्न हो रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, अब ये अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है, इसकी अहमियत क्या है। ठीक है, इसकी अहमियत ये है कि जब वेट कोड जनरेट करेगा, ठीक है, इस लूप के लिए, ठीक है, इस कोड के लिए, ठीक है, तो वो देखेगा कि हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, लेकिन बाद में जब बारी आती है 5th एलिमेंट की और 6th एलिमेंट की, ठीक है, 5th एलिमेंट भी एक्सेस हो जाएगा। 5th एलिमेंट पर हमारे पास 3 है। ठीक है, तो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। आखिर में जब 6th एलिमेंट की बात आएगी, तो क्या होगा कि हमारा कोड देखेगा कि यहाँ पर 6th एलिमेंट मौजूद है कि नहीं एरे के अंदर। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पर 6th
इंडेक्स पर कोई एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है? कोई एलिमेंट प्रेज़ेंट नहीं है, ठीक है? तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर जो है ना प्रेज़ेंट नहीं है, तो वो जाएगा array डॉट प्रोटाइप के अंदर, ठीक है? उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, प्रोटाइप चेन के अंदर जाएगा और वहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर तो वो इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटाइप पर, ठीक है? वहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है? तो आखिर में जब उसे नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रोटाइप चेन में भी, तो वो हमें रिटर्न करेगा अनडिफाइंड, ठीक है? अब ये जो चेन ऑपरेशन इन इसने परफ़ॉर्म की, जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में घुस गया, ठीक है, प्रोटोटाइप के अंदर, ठीक है? तो ये जो है ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है हमारे लिए, जब हमारा एरे जो है ना बड़ा हो, ठीक है? और जो है ना हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस परफ़ॉर्म करने हो, बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सेस करना हो, ठीक है? तो ये हमारे एरे की परफ़ॉर्मेंस को और इसके ऑपरेशंस को जो है ना वो स्लो कर सकता है, ठीक है? सो इसे कहते हैं आउट ऑफ बाउंड रीड्स, यानी लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट है, जो इंडेक्स है, उससे आगे अगर हम जाएँ और रीड करें, तो ये हमारे परफ़ॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है? और इसके साथ ये हमें अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट भी रिटर्न कर सकता है। लेट्स से हमें हर एक एलिमेंट को जो है ना वो कन्वर्ट करना है इवन में, ठीक है? इवन नंबर में, ठीक है? तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा हम करते हैं, ठीक है, दोबारा यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ जो हमारा अनडिफाइंड पर हमने जो 2 को मल्टीप्लाई किया अनडिफाइंड के साथ, ठीक है, आखिर वाला जो 6 इंडेक्स पर जो अनडिफाइंड हमें रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो फिर हमें क्या रिटर्न हो रहा है? नेम्ड, ठीक है, नॉट अ नंबर, ठीक है, ये हमें रिटर्न हो रहा है डेटा टाइप, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी क्रिएट कर सकता है, तो ऐसा आप ना करें, ठीक है। सो ये हो गई फॉर लूप की बात, ठीक है। सो ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। हम आते हैं और ऑप्टिमाइज़ेशन की बात करते हैं कि ये तो फॉर लूप हो गया, ठीक है, फॉर लूप द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं और कुछ और लूप्स भी है जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ से एरेस के लिए, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। जिस तरह से हमने फॉर लूप यहाँ पर देख लिया, ठीक है, इसके साथ हमारा जो है ना वो एरे डॉट फॉर ईच लूप भी है, ठीक है। सेम इस तरह से काम करता है। हर एक एलिमेंट को उसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं एक एरे को, ठीक है, और उस पर जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर ईच अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फॉर ईच जो मेथड है, ठीक है, ये बेसिकली काम करता है एज अ लूप, ठीक है। सो परफॉर्म्स स्पेसिफाइड एक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एरे, हर एक एलिमेंट पर जो है ना वो ऑपरेशन या एक्शन जो है ना वो परफॉर्म करता है, ठीक है। सो जो एक्शन हमने लेना है या जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम देते हैं फंक्शन की शक्ल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको फंक्शन देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये फंक्शन एक्सेस करेगा हर एक एलिमेंट को, ठीक है। सबसे पहले हम जो करंट एलिमेंट जो ट्रेवर्स हो रहा है लूप के अंदर वो हमारे पास आ जाएगा, उसके साथ इंडेक्स अगर हमें चाहिए तो वो आ जाएगा, ठीक है। और इसके आखिर में हमारा जो करंट एरे है, ठीक है, जिसके ऊपर हम ये लूप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक है। करंट एरे इसको हम नाम देंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर जो है ना आप अपने जो ऑपरेशंस है या जो एक्शंस है वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हमें यहाँ पर चाहिए कि हम एलिमेंट्स को कन्वर्ट करें इवन नंबर में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो वो हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स इवन नंबर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। एक और चीज़ जो आपने यहाँ पर याद रखनी है कि आप इसको लूप को स्टॉप नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। जिस तरह से हम फॉर लूप को स्टॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइक कंटिन्यू टू स्किप एन आइट्रेशन, ठीक है, एक आइट्रेशन को हम स्किप कर सकते हैं, या अपना जो लूप है उनको एंटायरली जो है ना वो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, उसको स्टॉप कर सकते हैं, या अगर हम रिटर्न करें, ठीक है, तो तब भी हमारा लूप जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर ईच के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर ईच के अंदर अगर आप रिटर्न यूज़ करें या ब्रेक वगैरह यूज़ करें तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन से मैं यहाँ पर रिटर्न यूज़ करता हूँ, ठीक है, कि जो हमारा पहला एलिमेंट है वो कंसोल पर प्रिंट हो जाए, उसके बाद हमारा जो फॉर ईच लूप है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और दोबारा हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और इसको देखते हैं तो आप देख सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा लूप जो है ना वो आप स्टॉप नहीं कर सकते बाय यूजिंग कंटिन्यू फॉर ईच और ब्रेक, ठीक है, वो आप यहाँ पर नहीं सकते। दोबारा अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पर हम देते हैं, ठीक है, जंप टारगेट कर नॉट क्रॉस फंक्शन बाउंड्री, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, ये एरर, ठीक है। या अगर हम कंटिन्यू दें तो फिर दोबारा आप देख सकते हैं ये एरर हमें आ रहा है, ठीक है। तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ये बात आपने ध्यान में रखनी। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, ठीक है, कि किया इस फॉर ईच लूप की ये जो मेथड है, ठीक है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन और जो फॉर लूप है इसकी ऑप्टिमाइजेशन सेम है या ये स्लो है और ये जो है ना तेज़ है, ठीक है। लेकिन उसके साथ हम एक और जो लूप है उसके बारे में बात करते हैं। सो फिर हम जो है ना ऑप्टिमाइजेशन के बारे में एंटायरली बात करेंगे, ठीक है। तो वो लूप है फॉर ऑफ लूप, ठीक है, फॉर ऑफ लूप, ठीक है। तो इसके थ्रू हम जो है ना एरे के ऊपर जो है ना इटरेट कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे एरे, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग फॉर ऑफ एलिमेंट,
ठीक है? सो यहाँ पर हमें इंडेक्स वगैरह को सेट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हमने ट्रेडिशनल फॉर अप लूप के अंदर किया हुआ है। सबसे पहले हमने इंडेक्स सेट किया, फिर कंडीशन लगा दिया, फिर उसको जो है ना हम इंक्रीज़ करते गए, ठीक है? सो ऐसा इस यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है ना एलिमेंट करंट एलिमेंट हम एक्सेस करेंगे, ठीक है? और उन पर जो है ना ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है? दोबारा अगर इसको हम यहाँ पर लाएँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं फॉर अप लूप जो है ना भी हमारे लिए जो है ना एरर कोड रिवर्स कर रहा है, ठीक है? सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में कि क्या इन चीज़ों में ऑप्टिमाइज़ेशन की डिफ़रेंस है या नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले ऐसा माना जाता था और ऐसा था कि हमारा जो ट्रेडिशनल फॉर लूप था वो ऑप्टिमाइज़ था जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? और बाकी के जो फॉर ईच और फॉर ऑफ लूप थे वो लेस ऑप्टिमाइज़ थे, ठीक है? अब भी आपको ऐसा कई जो है ना वो देखने या सुनने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में अब वो जो डिफ़रेंस है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है? और ये जो फॉर ईच लूप है ये हाइली ऑप्टिमाइज़्ड है एरे के लिए, ठीक है? और यहाँ पर जो फॉर ऑफ लूप है वो भी जो है ना हाइली ऑप्टिमाइज़्ड है, ठीक है? सो ये लूप्स काफ़ी ऑप्टिमाइज़ हो चुके हैं और यहाँ पर कोई ऑप्टिमाइज़ेशन डिफरेंस नहीं है। तो चाहे आप जो भी लूप यूज़ करो, जिस लूप की आपको ज़रूरत हो, जो आपके लिए सूट करे, ठीक है? उसको जो है ना आप यूज़ करें अपने नीड के मुताबिक, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ेशन की कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? अब ये तो हो गई लूप्स की ऑप्टिमाइज़ेशन की बात। अब आते हैं और एक और बात को यहाँ पर छेड़ते हैं और ये वो है पॉलीमॉर्फिज़्म। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना पॉलीमॉर्फिज़्म क्या चीज़ है, किस बला का नाम है और ये जो है ना हमारे परफॉर्मेंस पर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? सो सबसे पहले हम आते हैं और इन लूप्स को यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है? और आते हैं पॉलीमॉर्फिज़्म की तरफ से। पॉलीमॉर्फिज़्म का मतलब ये है कि कोड लिखना, ठीक है? जो कोड जो है ना मल्टीपल एलिमेंट्स काइंड को जो है ना एट द सेम टाइम हैंडल करे, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज़्म, पॉलीमॉर्फिक कोड, ठीक है? ऐसा कोड जो मल्टीपल एलिमेंट्स काइंड को जो है ना वो हैंडल करे, ठीक है? इसका मतलब क्या है? लेट मी वॉक यू थ्रू, ठीक है? अब जिस तरह से आपने देख लिया फॉर ईच लूप, ठीक है? जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है एरे की तरफ से, ठीक है? एरे ऑब्जेक्ट की तरफ से जो कि हाइली ऑप्टिमाइज़ है एरे के लिए, ठीक है? अगर उस सेम जो फॉर ईच लूप है उसको हम मिमिक करें, उसकी तरह जो है ना हम एक अपना लूप बनाएँ, ठीक है? कस्टम लूप, ठीक है? तो वो जो है ना किस तरह से दिखेगा और किस तरह से काम करेगा, ठीक है? सो यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन ईच, ईच उसको हम नाम देंगे, ठीक है? सबसे पहले ये एरे लेगा जिसके ऊपर हम ये लूप जो है चलाना चाहते हैं और फिर इसके बाद फंक्शन लेगा, इसको हम नाम देंगे कॉल बैक, ठीक है? कॉल बैक वो फंक्शन होगा जो इस एरे के एलिमेंट्स के ऊपर जो है ना अप्लाई होगा, ठीक है? कॉल होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम दोबारा एक फॉर ऑफ लूप लेंगे, ठीक है? यहाँ पर देंगे, ठीक है? और यहाँ पर हम देंगे एरे एरे यहाँ पर सब कुछ सेट है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम कॉल बैक कॉल सकते हैं एलिमेंट के साथ, ठीक है? और इसके साथ जो हमारा इंडेक्स है वो कॉल कर सकते हैं और इसके साथ अपना जो एरे है वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है? सो अब होगा क्या कि इस एरे के ऊपर ये वाला कॉल बैक रन होगा विद द सेम एलिमेंट इंडेक्स एंड एरे जस्ट लाइक द फॉर ईच लूप, द डिफ़ॉल्ट फॉर ईच लूप, ठीक है? तो ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है? अब आते हैं, ठीक है? और सबसे पहले हम इस एरे के ऊपर ये जो फंक्शन है ये अप्लाई करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर हम आते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं ईच, ठीक है? और एरे, ठीक है? सो ये एरे हमने इसे पास करवाया, ठीक है? और इसके बाद हम अपना जो कॉल बैक फंक्शन है जिस तरह से ईच के अंदर हमने फॉर ईच जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन था, मेथड था, उसके अंदर हमने जो फंक्शन दिया था, ठीक है? एज़ अ कॉल बैक, वह सेम यहाँ पर भी हम उस तरह से करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर हम देंगे कॉन्स्ट डू समथिंग। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट, इंडेक्स और करंट एरे, ठीक है? तो सबसे पहले हम एलिमेंट को और इसके इंडेक्स को जो है ना सिंपली प्रिंट करेंगे और डू समथिंग यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है? सो ये सेम है अगर यहाँ से हम ये उठाए, ठीक है? और यहाँ पर रखते हैं, ठीक है? सो देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है? बट यहाँ पर हम जस्ट फॉर रीडेबिलिटी हम यहाँ पर इसे रहने देते हैं, ठीक है? सो इस तरह से हर एक एलिमेंट के ऊपर ये डू समथिंग वाला जो फंक्शन है ये कॉल होगा, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है? और आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले वाला हमारा एलिमेंट एक्सेस हो चुका है, इसके बाद हमारा इंडेक्स यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है? सो हमारा जो कस्टम लूप था फॉर ईच ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है? हमने इस एरे के ऊपर, ठीक है, ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है? वेट जब इसके लिए कोड जनरेट करेगा तो वो देखेगा कि ये वाला जो फंक्शन है ईच फंक्शन, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉल हो रहा है इस एलिमेंट काइंड के साथ, इस एरे के साथ जिसमें इस एलिमेंट काइंड का जो डेटा है वो पड़ा हुआ है और इसका जो एलिमेंट काइंड है वो क्या है? स्पेक्ट स्मी एलिमेंट्स, ठीक है? यानी स्मॉल इंटीजर्स, ठीक है? इस पर रन हो रहा है, ठीक है? लेकिन इसके बाद अगर हम ईच को दोबारा कॉल करें, ठीक है? और इसमें जो है ना हम यहाँ पर कुछ फ्लोट्स दें, ठीक है? इस तरह से 0.7, ठीक है? इस तरह से और दोबारा हम डू समथिंग यहाँ पर दें, ठीक है? तो अब क्या होगा कि ईच इसके साथ भी क्या कॉल हो रहा है, ठीक है? स्मॉल इंटीजर्स के साथ, ठीक है?
और इसके बाद जो है ना डबल जो है ना वो एलिमेंट्स के साथ भी जो है ना ये कॉल हो रहा है, ठीक है। सो अब वियर्ड ने जो कोड जनरेट किया है सबसे पहले वो तो इसके लिए था, ठीक है, स्मॉल इंटीजर्स के लिए था, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने डबल्स के ऊपर भी ये रन कर दिया, ठीक है। तो अब वियर्ड जो है ना इसके लिए भी कोड जनरेट कर, और इसके साथ जो है ना हमारा जो डबल एलिमेंट्स है, ठीक है, डबल एलिमेंट्स काइंड है, ठीक है, उसके लिए भी जो है ना कोड लिखेगा इसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर दोबारा हम इसको कॉल करें लेट्स से स्ट्रिंग के साथ ए बी, ठीक है, सी, इस तरह से, ठीक है, और डू समथिंग यहाँ पर दे, ठीक है। तो दोबारा क्या होगा कि अब वियर्ड को जो है ना स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए, पिक्ड एलिमेंट्स को हैंडल करने के लिए, इस एलिमेंट्स काइंड को हैंडल करने भी कोड लिखना होगा, ठीक है। वहाँ पर उसकी जो हैंडलिंग है वो करनी होगी, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे चेक्स परफॉर्म होंगे, ठीक है, बहुत सारे हैंडलिंग होगी, ठीक है। सो इससे हमारा जो ईच फंक्शन है इसका जो कोड है वो लेस ऑप्टिमाइज होगा एज कम्पेयर टू फॉर ईच। अगर यहाँ पर हम ईच की जगह फॉर ईच लूप यूज़ करें, ठीक है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट मिलता है एरे की तरफ से, ठीक है, तो वो एरे के ऊपर जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे, एक्शंस हम लेंगे, ठीक है, वो उसके लिए ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आवर कस्टम ईच, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा की पॉइंट है वो यही है कि जब भी आपको जो है ना एरे की तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट मेथड मिलता है और वो आपका काम कर सकता है तो आप वो यूज़ करें, क्योंकि वो हाईली ऑप्टिमाइज होता है एरे के लिए एज़ कम्पेयर टू योर ओन, ठीक है। अगर आप अपना खुद का बनाएंगे, ठीक है, तो वीएड के लिए वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा जैसा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मेथड्स मिलते हैं वो, ठीक है। सो ये थी कुछ ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने आपको बता दी, ठीक है, जो कि शायद आपने पहले कभी सुनी हो, ठीक है। तो यहाँ पर एंड होती है इस एपिसोड की। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे एरे मेथड्स के बारे में, कुछ ऐसे मेथड जो या अब तक हमने डिस्कस नहीं किए हुए, उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपने जो कस्टम एल्गोरिथम्स हैं उसकी तरफ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, या आप कोई चीज़ जो है ना वो करेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।